हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो एमसीक्यूज थे वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं। इस वीडियो में हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, पोटैटो एंड जिंजर आर बोथ अंडरग्राउंड पार्ट्स। पोटैटो यानी कि आलू और अदरक दोनों ही क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दैट स्टोर फूड, जिनमें फूड स्टोर होता है। वेयर इज़ द फूड प्रिपेयर्ड इन दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स में फूड कहाँ बनता है। तो सबसे सिंपल बात, फूड से यहाँ पर मतलब है न्यूट्रिएंट। क्लियर। तो जो न्यूट्रिएंट बनते हैं वो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बनते हैं। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स में, पहली चीज़। क्लियर। तो प्रिपरेशन की अगर बात होती है तो प्रिपरेशन में हम कहते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बनते हैं। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट्स की पत्तियां करती हैं। इसका मतलब कहाँ फूड प्रिपेयर होता है? लीव्स में, फर्स्ट थिंग। अब हम बात करते हैं कि ये जो फूड जो न्यूट्रिएंट क्या कहते हैं बने हैं, सिंथेसाइज हुए हैं, अब इनको स्टोर होना है। तो ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जो है न्यूट्रिएंट स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। और जो स्टोर्ड फॉर्म है न्यूट्रिएंट की, उसको हम क्या कह रहे हैं? फूड कह रहे हैं। तो नाउ क्वेश्चन अराइज कि कहाँ होते हैं। तो ये प्लांट के किसी भी पार्ट में स्टोर हो सकते हैं, चाहे वो प्लांट की पत्तियां हो इन द फॉर्म ऑफ लीफ। आपने देखा होगा जब हम पालक खाते हैं, क्या खाते हैं? स्पिनिच खाते हैं या पालक खाते हैं, तो हम उसकी पत्तियां यूज़ करते हैं। ठीक है। कई केसेस में क्या होता है? स्टेम के अंदर होता है, कई केसेस में रूट के अंदर। तो अगर हम किसकी बात करते हैं? पोटैटो की। तो पोटैटो क्या है? इट इज़ ए अंडरग्राउंड स्टेम। ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, इसको हम ट्यूबर भी कहते हैं। क्या? पोटैटो ट्यूबर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये हो गया अंडरग्राउंड स्टेम। और दूसरा आता है हमारा क्या? जिंजर। जिंजर यानी कि अदरक। और अदरक क्या होता है? अदरक है अंडरग्राउंड रूट या मॉडिफाइड रूट। ठीक है, यानी कि जो प्लांट की रूट होती है, तो रूट में फूड स्टोर हो गया। और वो जो और जो ये रूट है वो कहीं ना कहीं क्या हो गई है? मॉडिफाई हो गई है। क्या हो गई है? मॉडिफाई हो गई है टू स्टोर द फूड। और इस मॉडिफाइड रूट को जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं राइजोम। क्या कहते हैं? राइजोम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या यूज़ होता है? देखिए, क्लोरोफिल चाहिए और कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए। वो जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें यहाँ पर फिल करने हैं। देखिए, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया। क्लियर। एक तो क्या चाहिए? CO2 चाहिए जो हमें एयर से मिलेगी। और हमें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए? सनलाइट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस की। देखिए, क्वेश्चन कहता है एक बकरी ईट्स अवे ऑल द लीव्स ऑफ ए स्मॉल प्लांट। कोई स्मॉल प्लांट ले लिया, सपोज फॉर एग्जांपल बालसम प्लांट। लेकिन कुछ दिनों के बाद में नई लीव्स आ जाती हैं। ठीक है, स्प्राउटिंग इन द प्लांट अगेन। हाउ डिड द प्लांट सर्वाइव विदाउट लीव्स। अब जब बकरी ने सारी पत्तियां खा ली, फिर भी प्लांट की जो स्टेम है वो सर्वाइव कर रही है और उस स्टेम में से फिर से नई लीव्स निकल रही हैं। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि भाई जब प्लांट फूड सिंथेसाइज करता है, न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज करता है, तो वो न्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो पुरानी पत्तियां बकरी ने खा ली थी, अब उसी जगह से क्या कहते हैं, वहाँ से फिर से नई पत्तियां रीजनरेट हो रही हैं। और उसको हेल्प कौन कर रहा है? जो ऑलरेडी फूड स्टोर है किसके अंदर? प्लांट के अंदर। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से क्या है कि जो पत्तियां हैं, या हम कह सकते हैं कि जो प्लांट है, हम यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं कि जो प्लांट है वो विदाउट लीव उसने फिर भी सर्वाइव कर लिया, क्योंकि पहले से ऑलरेडी बना हुआ जो फूड था वो स्टेम में क्या था? स्टोर था। क्लियर? बिकॉज यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ ऑलरेडी
stored food in stem. Is that clear? Next, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं. नाउ यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू फॉर्म टर्म्स रिलेटेड टू द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. यहाँ पर हमें ये स्पेलिंग हमें क्या कहते हैं अनस्क्रैम्बल करनी है, यानी गलत तरीके से स्पेलिंग्स दी हुई हैं उल्टी सीधी, और हमें यहाँ पर ठीक करनी है. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो इसका क्या बन सकता है, PARASITE. ये हमारा बनेगा पैरासाइट, पैरासाइट. ठीक है. ये हमारा बनेगा SAPRO सेप्रो PHYT सेप्रोफाइट. दिस विल बी सेप्रोफाइट PHYTE. ये हमारा बनेगा ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ TROPH. ये हमारा बनेगा सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ. प्लांट की ग्रोथ के लिए एक नाइट्रोजन जो है एक ज़रूरी आवश्यक तत्व है. लेकिन जो फार्मर्स होते हैं जो दालों की खेती करते हैं, जैसे कि चने की दाल है ना, काला चना है, चने में भी कई वैरायटीज़ होती हैं, मटर है. तो जब बीइंग ए किसान हम इनकी खेती करते हैं तो वी डू नॉट अप्लाई नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स. तो हम खेत में फर्टिलाइज़र्स नहीं डालते, या हमें खेत में फर्टिलाइज़र्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती ड्यूरिंग कल्टीवेशन, यानी खेती करते समय. तो वाई, ऐसा क्यों है? क्लियर? तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है क्यों ऐसा क्यों होता है. देखिए जो दालें होती हैं, दालें जो होती हैं वो लेग्यूमिनस फैमिली के अंदर आती हैं, और इनको हम लेग्यूमिनस प्लांट भी बोल देते हैं. और इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, लेग्यूम्स प्लांट के अंदर, और इन प्लांट की क्या खासियत है कि ये जो हम ग्रेन यूज़ करते हैं, दाने जो यूज़ करते हैं, दाल के जो सीड कह सकते हो आप एक तरीके से, ये जो फ्रूट है वो फली में होता है. क्लियर? और इसीलिए इसको हम लेग्यूम बोलते हैं. लेग्यूम यानी कि पॉड या फली. क्लियर? अब देखिए इन पौधों की जो जड़ें होती हैं, इन पौधों की जड़ों में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम. बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम. तो ये वाला बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, ये पौधों की जड़ों में रहता है. किस तरीके से? देखिए लेट मी एक्सप्लेन दिस. सपोज यहाँ पे हमने क्या करा, एक पौधा हम बना लेते हैं. ठीक है. और ये इसकी क्या है, जड़ें हैं. ठीक है. तो पौधे की जो जड़ें होंगी वो जगह जगह से क्या होंगी, स्वेलन होंगी. क्या होंगी, स्वेलन होंगी. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और थिक कर लेते हैं. ओके. तो हमने यहाँ पर ये जगह जगह हमने ये स्वेलन जड़ें बना दी हैं. क्लियर? अब ये जो स्वेलन पोर्शन है इसको आप क्या कह रहे हो, नोड्यूल. इसको आप क्या कह रहे हो, नोड्यूल. ठीक है. DULE, नोड्यूल. ठीक है, यानी कि रूट नोड्यूल. अब जो जड़ें हैं वो फूली हुई क्यों हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, इन नोड्यूल के अंदर क्या मौजूद है, बैक्टीरिया. कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम. और ये चारों तरफ क्या है, सॉइल है. चारों तरफ क्या है, दिस इज द सॉइल. ये पूरी सॉइल है. तो सॉइल में मौजूद जो एयर है, सॉइल में मौजूद एयर है, तो ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि सॉइल में मौजूद एयर, और एयर में से क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नाइट्रोजन इन द गैसियस फॉर्म. तो नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड. क्लियर? नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे कि चाहे वो NH3 हो, NO2 हो, NO3 हो, या कोई दूसरी फॉर्म, या यूजेबल फॉर्म. ठीक है. अब बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजन N2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूजेबल कंपाउंड में, यूजेबल फॉर्म में, और फिर उसको कहाँ रिलीज कर दिया, इनसाइड द रूट. और इस तरीके से प्लांट्स को क्या मिल गई, कंपाउंड के रूप में प्लांट्स को क्या मिल गई, नाइट्रोजन. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए. तो राइजोबियम इज ए जीनस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑन द प्लांट.
तो प्लांट की जो जड़ें होती हैं उन पे रूट नोड्यूल्स बने होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, और ये बैक्टीरिया अपने आसपास से एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को, गैसियस नाइट्रोजन को, और ये इन बैक्टीरिया के पास में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आफ्टर द बायोकेमिकल रिएक्शन दे कन्वर्ट द गैसियस नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड बाय द प्लांट्स, और डायरेक्टली कहाँ रिलीज कर देते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट इनसाइड द रूट, इसलिए फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड जो यूजेबल हैं उनको रूट में डायरेक्टली ये क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और इस तरीके से प्लांट के रूट में क्या आ जाते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड, और प्लांट को क्या मिल जाते हैं, नेचुरली नाइट्रोजन मिल जाती है। इज दैट क्लियर? तो फिर किसानों को अलग से ज़रूरत नहीं होती कि वो अलग से मिट्टी में जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ऐड करें। सो दैट्स वाई दे डू नॉट ऐड द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्या कि दीज बैक्टीरियाज लिव इन सिम्बायोसिस विद लेग्यूम्स, यानी लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी जो भी दाल वगैरह होती हैं उन प्लांट्स के साथ में, और इनके एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को फ़ायदा है किससे, प्लांट से, क्योंकि बैक्टीरिया को प्लांट में क्या, एक तो शेल्टर मिल रही है, शरण मिल रही है, और प्लांट के द्वारा सिंथेसाइज किया गया न्यूट्रिएंट भी मिल रहा है, और प्लांट को क्या हेल्प है कि बैक्टीरिया प्लांट को क्या कन्वर्ट करके दे रहा है, गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो डायरेक्टली प्लांट को दे रहा है। तो दोनों बोथ आर बेनिफिटेड, प्लांट्स भी बेनिफिट में है और बैक्टीरिया भी क्या है, बेनिफिशियल है। They take in nitrogen from the atmosphere and pass it on to the plant, allowing it to grow in soil low in nitrogen। और ख़ास तौर से वो प्लांट जो ऐसी ज़मीन में होते हैं जहाँ पर सॉइल की क्या होती है, कमी होती है, और ये जो प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, इनकी रूट में क्या होती हैं, ये क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं, जड़ों में जगह जगह स्वेलिंग्स, फूलापन होता है, गांठें होती हैं। सो होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। व्हीट डो if left in the open after a few days start to emit a foul smell and become unfit for use, give reason। देखिए हमने आटा माड़ा, गेहूं का आटा माड़ा, नॉर्मली हम जब भी चपाती बनाते हैं तो आटा मारते हैं, अब हमने आटे को लगा दिया है, लेकिन अगर उस मड़े मड़े आटे को हम ऐसे ही ओपन में खोल के रख दें फॉर सम डेज, तो हम देखेंगे उसके ऊपर एक डार्क ब्राउन कलर की एक पपड़ी सी जमाई है और उसमें से एक स्मेल आ रही है, ठीक है, ख़राब सी स्मेल आ रही है। इज़ दैट क्लियर? तो उस ये जो स्मेल आती है उस स्मेल का रीज़न क्या है, चलिए इसका हम रीज़न देख लेते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम गेहूं के आटे को इस तरीके से जो डो है उसको हम ऐसे ओपन में छोड़ देते होता है। Wheat dough if left unwrapped for few days the reproduction of yeast and formation of fungus takes place। तो आटे के ऊपर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फंगस का। देखिए जो फंगस के या यीस्ट के जो स्पोर्स होते हैं या सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो किस में मौजूद होते हैं, क्या कहते हैं, एयर में मौजूद होते हैं, और जहाँ पर भी इस तरीके का फूड आइटम मिलता है तो ये स्पोर उस पर जर्मिनेट करने लगते हैं। क्लियर? और हम ये जानते हैं कि इसमें आटे के अंदर क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। क्लियर? तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन व्हीट डो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ सैप्रोफाइटिक फंगी। तो जब फंगी क्या कहते हैं आटे के ऊपर लगा हुआ है, तो हम जानते हैं फंगी सैप्रोफाइटिक होते हैं, तो फंगी दे विल रिलीज द एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। क्लियर? और फिर उससे क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है? और जब फंगी क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल। क्लियर? तो वो जो कार्बोहाइड्रेट, अगर हम ग्लूकोज की बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें, ग्लूकोज की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, तो क्या होगा,
हमने कहा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या होगा, टूट जाएगा किसमें, CO2 एंड अल्कोहल में, एंड ऑल्सो इमिट फाउल स्मेल, और हमें क्या है, एक खराब सी स्मेल आएगी। इज दैट क्लियर। तो सिंपल सी बात है, जब भी खाने पीने की चीज़ों को हम बाहर छोड़ देंगे, खाने की पीने की चीज़ों में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, या जो भी है, तो इनके ऊपर क्या है, फंगस वगैरह सब ग्रो करेंगे, और फंगस क्या करता है कि न्यूट्रिएंट को तोड़ने की कोशिश करता है। अगर फंगस सेप्रोफाइटिक तरीके से तोड़ता है तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में और अल्कोहल में, जिससे हमें CO2 और अल्कोहल बनने की वजह से हमें एक ख़राब सी स्मेल आएगी। सो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए हमें कभी भी खाने पीने की चीज़ों को इस तरीके से खुला नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रॉ मटेरियल एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अच्छा देखिए, हमें ये बताना है कि जो रॉ मटेरियल है अवेलेबल इन द प्लांट, अवेलेबल इन सॉइल, नेक्स्ट है अवेलेबल इन एयर, अवेलेबल, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ कहाँ हमें मिलेंगे, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, क्लोरोफिल होता है पत्तियों के अंदर। जो लीव्स होती हैं, लीव्स की जो सेल्स होंगे, कोशिकाएं होंगी, उनके अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। सो क्या हुआ, प्लांट के अंदर क्या मौजूद है ऑलरेडी, दैट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है, मिट्टी में क्या मौजूद है, मिट्टी से प्लांट क्या लेगा, बेसिकली वाटर, ठीक है, पानी हो गया, साथ में और क्या हो गया, मिनरल हो गया। इज दैट क्लियर, वाटर एंड मिनरल। नेक्स्ट देखिए, एयर से क्या होगा, CO2, और ड्यूरिंग द डे यानी दिन के समय क्या मिलेगी, सनलाइट, और यही सारे रॉ मटेरियल हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा, ये डायग्राम है, ऑब्जर्व करना है अच्छे से और बताना है कि किसका डायग्राम है और उसके हर एक पार्ट्स को लेवल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बेसिकली दिस इज द स्टोमेटल एपरेटस। ये क्या है, दिस इज द स्टोमेटा एपरेटस, इज दैट क्लियर। पहली चीज़, अगर हम इसके अंदर देखें, ये वाली जो सेल है हमारी, ये पत्तियों की क्या है, देखिए क्या होता है, जो पत्तियों की सरफेस होती है उसको आप एपिडर्मिस भी कहते हो। एपिडर्मिस किससे मिलकर बनी है, एपिडर्मल सेल्स से, और एपिडर्मल सेल से क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती हैं। तो ये सबसे बाहर की तरफ आप जो देख रहे हो, दीज आर द एपिडर्मल सेल्स, दीज आर द एपिडर्मल सेल्स। इज दैट क्लियर। दूसरा, अब जो थोड़ी सी मॉडिफाइड है, दैट इज सब्सिडरी सेल्स, इसको हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट सब्सिडियरी सेल्स। इज दैट क्लियर। अब देखिए, ये वाली जो सेल्स आप देख रहे हो, ये वाली, लेट मी मेक दिस सेल क्लियर। अगर आप ये वाली सेल देखो तो इसको हम कहेंगे गार्ड सेल। क्या कहेंगे, गार्ड सेल, ठीक है। अगर हम गार्ड सेल को इस तरीके से देखेंगे, ये पूरी गार्ड सेल है, और गार्ड सेल के अंदर ये ब्लैक ब्लैक क्या है, ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हो, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये क्या है, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। इनको हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। इज दैट क्लियर। अब देखिए, दो गार्ड सेल हैं, ये क्या है, दो गार्ड सेल हैं, एक गार्ड सेल ये है और एक गार्ड सेल ये है। ये दोनों गार्ड सेल के बीच में एक ये क्या बनना है, पोर बनना है। क्या बनना है, ये पोर बनना है, और इसी पोर को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्लियर। अगर हम इसको अलग से बनाएं तो ये इस तरीके से है, देखिए, एक गार्ड ये सेल ये है और दूसरी गार्ड सेल क्या है, ये है, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एक गार्ड सेल ये है, और अगर हम देखें तो दूसरी गार्ड सेल हमें इस तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये जो दो गार्ड सेल हैं अच्छे से एक दूसरे से लगी हुई हैं, ये थोड़ा सा हम और इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब गार्ड सेल के अंदर इस तरीके से ये क्या दिखाए हुए हैं, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, जो इसमें शो किए गए हैं, ठीक है।
अब देखिए ये दो गार्ड सेल्स हैं, तो ये जो एक गार्ड सेल ये है, एक गार्ड सेल ये, इन दोनों गार्ड सेल के बीच में ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है, दिस पोर, इस पोर को हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा। स्टोमेटा। इज दैट क्लियर? सो ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? स्टोमेटा। दिस इज व्हाट? स्टोमेटा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है। अब हम आते हैं किस पे? लॉन्ग क्वेश्चंस पे। अब हमें क्या करना है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमें मैच करना है। कॉलम 1 में हमें ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं और कॉलम 2 में दिया हुआ है मोड ऑफ देयर न्यूट्रिशन। तो हमें सही ऑर्गेनिज्म का सही मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मैच करना है। ओके, देखिए जो पिचर प्लांट होता है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। कैसा होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। क्लियर? कस्क्यूटा क्या है? दिस इज ए पैरासाइटिक प्लांट। ओके, अब देखिए मशरूम एक फंगी है। मशरूम क्या है? एक फंगी है। और फंगी के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? सेप्रोफाइट। क्लियर? ये एक सेप्रोफाइट है, यानी सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब क्या बचा? मैंगो ट्री। यस, हाँ, मैंगो ट्री को हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफ, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से, जस्ट मिनट, सॉरी, मैंगो ट्री क्या है? दिस इज नॉट हेट्रोट्रॉफ। मैंगो ट्री क्या है? दिस इज द ऑटोट्रॉफ। ये एक ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, यानी ट्री है और पेड़ जो है खुद ही फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिएंट्स का निर्माण करते हैं। ओके, अब क्या बचा? एलिफेंट बचा। अब एलिफेंट क्या है? किसको खाता है? ट्रीज को खाता है। तो ये क्या हो गया? हेट्रोट्रॉफ। इस तरीके से हमारा ये मैच कंप्लीट हो जाता है। मैंगो ट्री क्या है? ऑटोट्रॉफ। मशरूम एक फंगी है और वो क्या है? सेप्रोफाइट। पिचर प्लांट क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी जो इंसेक्ट को खाता है अपनी नाइट्रोजन की डिमांड को, नीड को फुलफिल करने के लिए। कस्क्यूटा क्या है? एक पैरासाइट है। और एलिफेंट क्या है? दिस इज ए दिस इज ए हेट्रोट्रॉफ। सो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर जो होते हैं, जैसे कि कौन कौन से जंगली, टाइगर है, वॉल्फ है, लायन है, लेपर्ड है, यानी जितने भी ये कार्निवोरस है। कार्निवोरस का मतलब क्या है? जो केवल मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। ये प्लांट नहीं खाते। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि ये डू नॉट ईट प्लांट, ये प्लांट तो खाते नहीं है। डज दिस मीन दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट प्लांट? क्या इसका मतलब ये है कि ये प्लांट के बिना रह सकते हैं? कैन यू प्रोवाइड ए सुटेबल एक्सप्लेनेशन? क्या आप एक सुटेबल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। हमने माना कि ये जो जितने भी क्या कहते हैं जंगली जानवर हैं, ये प्लांट नहीं खाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर प्लांट हो या ना हो, ये तब भी जीवित रहेंगे? नहीं। ठीक है, वो प्लांट नहीं खाते, लेकिन फिर भी उनके लिए प्लांट ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट खाकर जिंदा रहते हैं। इज़ दैट क्लियर? इसका मतलब जैसे कि शेर, चीता, ये जितने भी, ये किसको खाते हैं? ये जैसे कि हिरन, डियर। ठीक है, जो जंगली भैंसे हैं उनको खाते हैं, या जिराफ। ठीक है, या कोई भी जो हर्बीवोरस एनिमल है। क्लियर? काऊ है, ठीक है, खरगोश है ना, इस तरीके से। तो भाई अब आप बताइए कि अगर घास नहीं होगी, प्लांट नहीं होगा, ठीक है, तो क्या डियर जीवित रह पाएगा? नहीं। अगर प्लांट नहीं है तो डियर भी जीवित नहीं रहेगा, यानी जितने भी हर्बीवोर एनिमल्स हैं तो वो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे? और अगर ये हर्बीवोरस एनिमल्स नहीं हैं तो फिर ये जंगली जानवर जो मांस खाते हैं वो कैसे जीवित रहेंगे? इज़ दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि नो, इनके लिए भी प्लांट जरूरी हैं, क्योंकि दीज ईट दोज एनिमल्स दैट ईट प्लांट। दीज ईट, ये खाते हैं, दीज ईट्स, ठीक, दोज एनिमल्स दैट ईट प्लांट, दैट ईट्स प्लांट। इज दैट क्लियर? यानी ये इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो चुका है। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें, जो पैराग्राफ दिया हुआ है और ये जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, ये वर्ड्स,
ठीक है, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके हमें ये कंप्लीट करना है। ओके, क्लोरोफिल, एनर्जी, फूड, ये सब देखिए। लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट, पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। हो गया कंप्लीट, ठीक है। विच कैप्चर, वो क्या कैप्चर करता है? सन एनर्जी, क्लियर, फ्रॉम सनलाइट। दिस ये एंड डैश इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ डी अलॉन्ग विद अदर रॉ मटेरियल। अब देखिए, रॉ मटेरियल में हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, रॉ मटेरियल में हम क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इज दैट क्लियर? और यहाँ पर सिंथेसाइज में क्या आ जाएगा? फूड। क्या आ जाएगा? फूड। इज दैट क्लियर? और इन द प्रोसेस ऑफ यहाँ पर क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस। डी पर क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस। दिस से मतलब है सोलर एनर्जी। क्या? दिस सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस एंड अलोंग विथ द क्या कहते हैं? अदर रॉ मटेरियल्स, जैसे कि CO2 हो गया, यहाँ पर H2O हो गया, है ना। एंड H2O सिंथेसाइज क्या? यहाँ पर क्या सिंथेसाइज करता है? यहाँ पर आना चाहिए फूड। यहाँ पर क्या आना चाहिए? फूड। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, स्पॉट एज मैनी ऑर्गेनिज्म एज पॉसिबल इन द पजल। अब हमें ये पजल दी हुई है और इसमें हमें जितना हो सकता है ये हमें फाइंड आउट करने हैं कौन कौन से एनिमल्स इसमें छुपे हुए हैं, और फिर उन एनिमल्स को क्या करना है? ऑटोट्रॉफ या हेटरोट्रॉफ की कैटेगरी में हमें डिवाइड करना है। हालांकि ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि कौन कौन से हमें ऑर्गेनिज्म मिलते हैं इसके अंदर। इज दैट क्लियर? देखिए, एक तो हमारा हो गया क्या? जस्ट ए मिनट, एक हमारा हो गया फॉक्स, ठीक है। और देखिए बी, ठीक है। और क्या क्या है इसमें? रोज है ऑलरेडी गिवन। क्रो, क्या है? क्रो। इज दैट क्लियर? और देखिए क्या हो सकता है, और क्या क्या इसमें हो सकता है? मशरूम, क्या है? मशरूम। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए एलिफेंट, ये क्या दिया हुआ है? एलिफेंट। इज दैट क्लियर? और क्या दिया हुआ है? इस तरीके से हम और भी आगे ढूंढ सकते हैं। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और देखिए जैसे क्रो है, हेट्रोट्रॉफ है। रोज क्या है? ऑटोट्रॉफ है। मशरूम क्या है? सेप्रोफाइट है। फॉक्स क्या है? हेट्रोट्रॉफ है ना। बी क्या है? हेट्रोट्रॉफ है। एलिफेंट भी क्या है? हेट्रोट्रॉफ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब ये दिया हुआ है, कैन यू गिव मी ए नेम? क्या आप हमें एक नाम बता सकते हैं? क्या हमें नाम बताना है? देखिए, आई एम टॉल बट आई कैन नॉट मूव, मैं बड़ा हूँ लेकिन मैं मूव नहीं कर सकता। आई एम ग्रीन एंड कैन प्रिपेयर माई ओन फूड। भाई सबसे सिंपल बात क्या है? मैं बड़ा हूँ पर मैं मूव नहीं। कौन बड़े होते हैं? पेड़ बड़े होते हैं लेकिन वो मूव नहीं कर सकते, और वो क्या कर सकते हैं? फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ट्री। मैं पानी में रहता हूँ। पीपल कीप मी इन एन एक्वेरियम एंड फीड मी, और लोग जो हैं मुझे एक्वेरियम रखते हैं। भाई देखिए, इसमें फ़िश भी हो सकती है, कछुआ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर फ़िश भी आप लिख सकते हो, फ्रॉग भी आप लिख सकते हो, और हालांकि फ्रॉग तो नहीं रखता है कोई एक्वेरियम में। हाँ, कछुआ, टर्टल आप इसमें कह सकते हो। आई एम स्मॉल, मैं छोटा हूँ, एंड कैन फ्लाई, मैं छोटा हूँ और उड़ सकता हूँ। भाई ये क्या हुआ? ये तो मुझे इंसेक्ट लग रहा है। आई डिस्टर्ब यू योर स्लीप, इसका मतलब ये मॉस्किटो है, ठीक है। हमारी नींद उड़ा देने वाले, हमें काटने वाले, हमारा खून चूसने वाले क्या होते हैं? मॉस्किटो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, आई एम वाइट एंड सॉफ्ट, मैं सफ़ेद हूँ, सॉफ्ट हूँ। आई ग्रो वेल इन रेनी सीजन, ओह मैं रेनी सीजन में ग्रो करता हूँ। चिल्ड्रन प्लक मी फ्रॉम द ग्राउंड, बच्चे मुझे ज़मीन से उखाड़ लेते हैं। एडमायर मी, मेरी प्रशंसा करते हैं। आई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम दैट, ओहो इसका मतलब क्या है कि भाई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं कहाँ से? डिकम्पोज डेड पार्ट से। तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जो ऑर्गेनिज्म
क्या लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है, यानी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन, अपने न्यूट्रिएंट लेने वाला क्या कहलाता है, सैप्रोफाइट। क्या कहलाता है, सैप्रोफाइट। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, फंगी। और इस तरीके की जो इसमें लिखा हुआ है ये किसको इंडिकेट, कौन से फंगी को इंडिकेट करता है, मशरूम को। किसको, मशरूम को, अगेरिकस को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हमारा ये ख़त्म हो गया है, लास्ट हमारा 21 था। और होपफुली गाइज आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। और की वॉचिंग, थैंक यू सो मच। पसंद